हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अयान अफराज। आज मैं सीसीएमए का सेकेंड यूनिट में चैप्टर 3 बजट एंड बजटरी कंट्रोल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैंने चैप्टर 1 का भी इंट्रोडक्शन का पूरा वीडियो एक्सप्लेन किया है, साथ ही साथ उसमें थ्योरी क्वेश्चंस भी बोल दिया हूँ मैं क्या पढ़ना है। अगर आप वो वीडियो वॉच नहीं करें तो पहले वो वीडियो वॉच करिए, देन ये वीडियो वॉच करिए। चलिए बिना देर करते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इन दिस चैप्टर वी हैव टू मेथड्स, दे आर कैपेसिटी एंड सेकेंड वन यूनिट्स। एक कैपेसिटी का मेथड है, एक यूनिट्स का मेथड है। ये दो मेथड्स रहते बजट एंड बजटरी कंट्रोल में। चलिए एक प्रॉब्लम बताता हूँ मैं, इस वो प्रॉब्लम सॉल्व करें तो अपन को आ जाएगा इसमें। ये वाला क्वेश्चन देखिए, प्रिपेयर ए मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट एज डिटरमिन द मैन्युफैक्चरिंग रेट्स एट द 50% एंड 70% कैपेबिलिटीज कैपेसिटीज। देखिए कैपेसिटीज यहाँ पे दे दिया उन्हें। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर गिवन एट 60% कैपेसिटी। वेरिएबल ओवरहेड दिया, उसमें देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल 6000, इनडायरेक्ट लेबर 18,000। सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स में देखिए इलेक्ट्रिसिटी 40% फिक्स है कहते 30,000। रिपेयर एंड मेंटेनेंस में 20% वेरिएबल है, बाकी का 80% तो फिक्स रहता ना, तो इसका देखिए 3,000 है। फिक्स ओवरहेड्स में देखिए डिप्रिसिएशन है 16,500। इंश्योरेंस देखिए 19,500। मैं जस्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ओके, देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे वेरिएबल ओवरहेड्स दिया ना, सेम उसमें इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है, या यहाँ पे लिख लेना। ऐसा रहता है इसका प्रोफार्मा। देखिए मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट एज सेटलमेंट ऑफ ओवरहेड रेट्स, लेवल ऑफ कैपेसिटी लिख लेना। उसमें 50%, 60%, 70% दिया ना, सेम वैसे ही लिख देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला वेरिएबल ओवरहेड्स है ना, वेरिएबल ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड्स में क्या दिया उन्हें, इनडायरेक्ट मटेरियल है ना, इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल में इनडायरेक्ट मटेरियल है ना, इसमें वर्किंग नोट्स रहते हैं। यहाँ पे आ जाइए आप, वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स कह को बोले तो इसमें इन्हें खाली 60% का मेंशन करा, तो अपन को 70% और 50% का कैलकुलेट करना रहता ना। डेट्स वाई अपन को वर्किंग नोट्स बनाना रहता है इसमें। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए वर्किंग नोट नंबर 1, इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल 60% के 6,000 दिया उन्हें इसमें, तो अपन को 50% का कैलकुलेट करना है और 70% का कैलकुलेट करना है ना। तो कैसा कैलकुलेट करते हैं इसको, देखिए 6,000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 50, और इसको भी सेम देखिए 6,000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 70%। ऐसा करें तो अपन को आंसर आता। देखिए 6,000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100 करें तो देखिए, नॉट 100 सॉरी, 6,000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 50 करे तो 5,000 आया अपन को। इसका 5,000 अपन सेम एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेना। सेम 70% का भी कैलकुलेट कर लेना। 6,000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 70 करे तो 7,000 आया अपन को। सेम एज इट इज़ ये भी यहाँ पे लिख लेना। ये जो वर्किंग नोट्स का अमाउंट्स आ रहे तो 60 और 70% के कॉलम में डालना रहता अपन को। देखिए 50% का कितना आया था अपन को, 5,000 आया था ना, सेम एज इट इज़ इधर लिख लेना। 70% का 7,000, 60% का ऑलरेडी उन्हें क्वेश्चन में दे दिया था 6,000, अपन ऐसे ही लिख लेना। इसके कुछ भी नहीं रहते अमाउंट्स, इसका सेम एज इट इज़ लिखना रहता। नेक्स्ट क्या है अपन को क्वेश्चन में, देखिए इनडायरेक्ट लेबर है जो कि 18,000 है 60% का। अब लिख लेना उसको सेम, इनडायरेक्ट लेबर। इसको भी वर्किंग नोट में करना रहता ना,
क्योंकि इन्हें खाली 16% का ही दिया 18,000 बोल के, तो सेम ऐसे ही कैलकुलेट करना रहता है इसको भी। वर्किंग नोट नंबर 2, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। तो इन्हें दे दिया ना यहाँ पे 60% के 18,000 हो रहे हैं यहाँ पे, तो अपन को सेम 50% का कैलकुलेट करना है, 70% का कैलकुलेट करना है। वो कैसा करते, 18,000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 50। सेम ऐसी 17 को भी 18,000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 50। अब इन दोनों को कैलकुलेट करें तो अपन को आंसर आ जाता 18,000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 50 करे तो देखिए 50% का 15,000 आ रहा है। सेम एज इट इज़ वर्किंग नोट में करना, लिख देना यहाँ पे। और ये देखिए 70% का भी कैलकुलेट करना रहता, 18,000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 70 करे तो 21,000 आ रहा है इसका। सेम एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेना 21,000, 70% का 21,000 हो गया। सेम यही चीज़ यहाँ पे वर्किंग नोट्स में लिख लेना। अपन को कितना आया था इधर, वर्किंग नोट नंबर 2 बोल के लिख लेना यहाँ पे। यहाँ पे देखिए 50% का 15,000 आया था, 60% का तो फिक्स रहता अमाउंट, 70% का तो 21,000 आया था। सो वेरिएबल ओवरहेड्स पूरे हो गए ना। अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया क्वेश्चन में, सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स है। इलेक्ट्रिसिटी को 40% फिक्स बोल रहा है, 30,000 अमाउंट दिया इसका, तो इसको भी वर्किंग नोट रहता आप करने के लिए। यहाँ पे लिख लेना क्वेश्चन में सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स, सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स, सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। इलेक्ट्रिसिटी दिया उन्होंने, इलेक्ट्रिसिटी। वर्किंग नोट नंबर 3 डाल लो यहाँ पे, वर्किंग नोट्स में आ जाइए। थर्ड वन इलेक्ट्रिसिटी। देखिए 30,000 को 40% फिक्स बोल के दिया उन्हें, तो 30,000 इंटू 40 करे तो अपन को 12,000 आ रहा। तो ये अपना फिक्स अमाउंट रहता है, इसको कुछ भी नहीं करना रहता, फिक्स रहता है ये। फिर देखिए 30,000 माइनस ये जो फिक्स था यहाँ पे 12,000 इज इक्वल्स टू करे तो 18,000 आ रहा अपन को, 18,000 आ रहा ना। तो 60% का हुआ 30,000 ना, तो 50% को कैसा कैलकुलेट करते हैं अपन, देखो यहाँ पे जो अमाउंट आया ना अपन को ये इससे कैलकुलेट करना था। ये वेरिएबल रहता अपना, ये फिक्स था ना, ये वेरिएबल हो जाता। कई को बोले तो उन्हें क्वेश्चन में फिक्स दे दिया अपन को, तो वेरिएबल कैलकुलेट करना था, जो कि अपन अब वेरिएबल कैलकुलेट करें। तो वेरिएबल अमाउंट आया अपना 18,000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 50 करे तो 15,000 आया। अब यही 15,000 में प्लस ये 12,000 फिक्स के अमाउंट को मिलाना रहता, 12,000 मिलाए तो अपन को कितना आ रहा, 15,000 प्लस 12,000 27,000 आ रहा ना। सेम एज इट इज़ ऐसा लिख लेना। फिर सेम 70% को भी ऐसे ही कैलकुलेट करना, 70% 18,000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 70% करे तो अपन को देखो क्या आ रहा आंसर, 21,000 आ रहा ना। 21,000 प्लस 12,000 ऐड करो इसमें, करे तो कितना आ रहा, 33,000। लाइक दिस, ऐसा फिक्स अमाउंट दिया तो वेरिएबल अमाउंट उसका ऐसा निकालना रहता अपन को। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन में उन्हें दे दिया ना इसका फिक्स अमाउंट, तो 60% को 30,000 डाल दो, और अब भी अपन कैलकुलेट करें ना 50% का, देखो क्या आया 27,000। सेम एज इट इज़ यहाँ पे लिख लो 27,000, और यहाँ पे 70% को कितना दिया 33,000। सेम एज इट इज़ 33,000 यहाँ पे लिख लो। दैट्स इट, ऐसा कैलकुलेट करना रहता है इसको। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन में देखिए, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 20% वेरिएबल दे दिया उन्हें, 33,000 है वेरिएबल। रिपेयर एंड मेंटेनेंस
वर्किंग नोट नंबर 4, 3000 फिक्स है ना, इसका सेम ऐसे ही लिख लेना यहाँ पे। वर्किंग नोट्स में देखिए, वर्किंग नोट नंबर 4, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, जो कि अपन को कितने दिया, 3000 है 60% के। 100% को 20 माइनस 20% करे तो कितना हो रहा अपन को, 80% हो रहा ना। तो यहाँ पे देखिए 3000 इंटू 80% करे तो अपन को 2400 फिक्स आ रहा अपन को अमाउंट, ये फिक्स अमाउंट है अपना। और सेम ये देखिए यहाँ पे 3000 में से माइनस 24 करे तो 600 आया अपन को, 600 आया अपन को, ये फिक्स अमाउंट से इसको माइनस करे तो। 60% के उन्हें कितने बोल रहा अपन को, 3000 बोल रहा। तो अपन को 50 का कैलकुलेट करना रहता ना, 50 और 70। वो कैसा करते देखो, 600 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 50 करे तो अपन को क्या आ रहा आंसर, कैलकुलेटर 600 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 50 करे तो 500 आ रहा। 500 में प्लस ये 2400 मिलाना रहता ना अपन को, जो फिक्स अमाउंट है, तो टोटल आता ना अपन को प्लस 2400 करे तो 2900 आ रहा अपन को, 2900 ऐसा लिख लेना। सेम ऐसी 70% को भी कैलकुलेट कर लेना। 70% इज इक्व टू 600 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 70 करे तो अपन को देखो 700 आ रहा। प्लस इसमें 2400 मिलाना रहता ना अपन को, तो कितना होता अमाउंट, 3100 हो रहा। सेम ये 2900 50 में % में डालना, 29 और वो 3100 यहाँ पर लिखना, बस लाइक दिस ऐसा कैलकुलेट करना। नेक्स्ट क्या पूछा मैंने क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे फिक्स ओवरहेड्स, डिप्रिसिएशन 6500, इंश्योरेंस 19500। कभी भी देखो क्वेश्चन में फिक्स ओवरहेड्स पूछता ना, सब में सेम अमाउंट डाल देना, कहीं को बोले तो वो फिक्स अमाउंट रहता। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए फिक्स्ड ओवरहेड्स क्या है अपन को, फिक्स ओवरहेड में डिप्रिसिएशन है ना, डिप्रिसिएशन का अमाउंट 16,500, यहाँ पर भी सेम 16,500। और एक इंश्योरेंस भी पूछा ना उन्हें, इंश्योरेंस कितना दिया वहाँ पे क्वेश्चन में, 19,500, सेम ऐसे ही लिख लेना एज इट इज। अब टोटल ओवरहेड्स करना रहता, टोटल ओवरहेड्स ए कैलकुलेट करे तो अपन का आंसर आ जाता। देखिए इसको कैलकुलेट करें तो 50% का 85,900 आ रहा अमाउंट, 60% का 93,000 आ रहा, एंड 70% का 1,100,000 आ रहा। फिर इसमें से अपन को एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर हावर्स भी कैलकुलेट करना रहता ना, डायरेक्ट लेबर हावर्स वर्किंग नोट रहती है, इसको वर्किंग नोट नंबर 5, डायरेक्ट लेबर आवर्स कैलकुलेट करना रहता। देखिए यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 5, एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स, सिक्सटी % के देखिए 1,86,000 हो रहे। तो अपन को 50% का कैलकुलेट करना है, 70% का कैलकुलेट करना है। वो कैसा करते हैं आपको मालूम ही चाहिए ना, 1,86,000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 50 करे तो अपन को देखो 1,55,000 आ रहा। 70% को भी सेम इससे ही कैलकुलेट करना, 1,86,000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 70 करे तो अपन को अमाउंट देखिए 2,17,000 आ रहा।
अब ये सेम यहाँ पे डाल लेते ना अपन, इसके अंदर लिख लेना अपन सेम डायरेक्ट लेबर आवर्स सेम एज इट इज ऐसा लिखना है। 60% के 1,86,000 था ना, इसका 1,55,000 था, इसका कितना था 2,17,000 आया था ना। सेम एज इट इज ऐसे ही लिख लेना, लाइक दिस ऐसा कैलकुलेट करना। इसमें ओवरहेड रेट भी निकालना है ना अपन को। ओवरहेड रेट E डिवाइडेड बाई V। वर्किंग नोट्स में करनाएंगे इसको, वर्किंग नोट्स करना पड़ता आपको। वर्किंग नोट्स नहीं करे तो उन्हें समझता कि आप जादूगर हो, कैसा कर दिए बोल के। सिंपली वर्किंग नोट्स में आ जाना पड़ता। ओवरहेड रेट, ओवरहेड रेट, इसका फॉर्मूला रहता देखिए ओवरहेड रेट का, टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड लेबर हावर्स। ये इसका फॉर्मूला है। देखिए फर्स्ट वाले का 85,900 है ना, यहाँ पर 85,900 डिवाइडेड बाई 1,55,000 करे तो अपन को ओवरहेड रेट आता ना। चलिए कैलकुलेट करिए, 85,900 डिवाइडेड बाई 1,55,000 करे तो 0.55 आया अपन को 50% का। सेम ऐसे ही कैलकुलेट करना है ना। और एक का देखिए 93,000 डिवाइडेड बाई 1,86,000, 93,000 डिवाइडेड बाई 1,86,000, इसमें करेंगे 93,000 डिवाइडेड बाई 1,86,000 करे तो देखिए 0.5 आया। तो उसके आगे और एक ज़ीरो लिख लेना अपन। और एक भी है ना यहाँ पर देखिए 1,100 डिवाइडेड बाई 2,17,000, 1,100 डिवाइडेड बाई 2,17,000 करे तो 0.46 आ रहा। 0.46 यहाँ पर, इसका क्या था 0.50, यहाँ पे 0.55। लाइक दिस ऐसा लेबर आवर्स कैलकुलेट करना रहता। मैं और एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसको ट्राई करिए। आप वो करें तो ये समझ में आता। देखिए ये है वो क्वेश्चन। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू फ्लेक्सिबल बजट 60% कैपेसिटी, फाइंड आउट द ओवर कॉस्ट ऑफ 50% एंड 70% कैपेसिटी। 60% के अमाउंट से ये 50 और 70% कैलकुलेट करना, जैसे कि अब भी कैलकुलेट करें सेम वैसे ही। एंड ऑल्सो डिटरमाइन ओवरहेड रेट्स, ओवरहेड रेट भी मालूम करो बोल रहा हूँ। वेरिएबल ओवरहेड्स दे दिया, इनडायरेक्ट लेबर मटेरियल दे दिया, सेमी ओवरहेड्स में रिपेयर एंड मेंटेनेंस दे दिया, फिक्स भी दे दिया, वेरिएबल भी दे दिया। अमाउंट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी में भी सेम वैसे ही दिया, फिक्स ओवरहेड्स का अमाउंट फिक्स रहता। ऑफिस एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सैलरीज, इंश्योरेंस, डिप्रिसिएशन, एस्टिमेटेड लेबर हावर्स भी दे दिया उन्हें। लाइक दिस सेम ऐसी कैलकुलेट करना रहता आपको क्वेश्चन। इसका आंसर मेरे को कमेंट्स में बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका पार्ट 2 के यूनिट्स एक्सप्लेन करूँगा। 2 मेथड्स है ना इसमें, कैपेसिटी अब अपन पढ़े, नेक्स्ट पार्ट में अपन यूनिट्स पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।